हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे यदि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है जिसमें बहुत सारे प्रेक्षण दिए गए हैं, तब हम वहां माध्य मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने उनको डिफ़ाइन किया था। आज एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको क्लियर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक एक न्यूमेरिकल उस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वो पहुंच पाए और सारे वीडियोस आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज अपना एक न्यूमेरिकल। हमें गिवन किया गया है कि यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36 ज्ञात होता है। इसका मतलब है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग अलग मापन करते समय हमें ये 6 वैल्यूज़ 6 बार मापन में मान प्राप्त हुए हैं। हमें ज्ञात करना है माध्य मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। इट मीन्स लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने डिफाइन की थी उन सभी को यहाँ फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखें कि हमें गिवन क्या क्या दिया है। तो हमें 6 प्रेक्षणों में अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें गिवन किया गया है μ1 दैट इज़ 1.30, μ2 1.31, μ3 1.32, μ4 1.34, μ5 1.33 और गिवन है μ6 इज इक्वल टू 1.36। सबसे पहले हमसे ज्ञात कराना चाहता है माध्य मान, इसका मतलब माध्य अपवर्तनांक। इट मीन्स μm। तो जितने भी प्रेक्षण गिवन हैं उन सब को ऐड किया जाए। इट मीन्स μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 प्लस μ6 एंड डिवाइड बाई 6। उन सारी 6 प्रेक्षण के मान गिवन हैं, उन सब को जोड़ा जाए और फिर 6 से डिवाइड कर दिया जाए। तो वैल्यूज़ रखिएगा 1.30 प्लस 1.31 प्लस 1.32 प्लस 1.34 प्लस 1.33 प्लस 1.36। ज़रा वैल्यूज़ को ऐड करिए। 7.96 डिवाइड बाई 6, इसको भाग अगर करें, डिवाइड करें तो 1 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है 1.33। ये इसका मान आ रहा है हमारे पास। अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालें 3 डिजिट्स में तो 1.326, लेकिन दो डिजिट्स में अगर इसकी वैल्यू आप निकालें तो लगभग ये मान आ रहा है, जिसको आप, क्योंकि सारी वैल्यूज़ कितने हैं, दशमलव के 2 अंकों तक हैं, तो इसको भी दशमलव के 2 अंकों में हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये आ गया है आपके पास पहली वैल्यू जो वो फाइंड आउट कराना चाहता है। अब हम निकालना चाहते हैं निरपेक्ष त्रुटियां। पहले प्रेक्षण में अगर निरपेक्ष त्रुटि देखें डेल्टा μ1, that will be equal to modulus μm minus μ1. It means 1.33 minus 1.30, तो 0.03। ठीक है। इसी तरीके से बाकी प्रेक्षणों में डेल्टा μ2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ μm माइनस μ2। इट मीन्स 1.33 और माइनस 1.31, तो 0.02। डेल्टा μ3 μm माइनस μ3 और μ3 है 1.32, तो यहाँ आप लिखेंगे 1.33 माइनस 1.32, तो 0.01। फोर्थ वैल्यू है 1.34, तो
तो म्यू एम माइनस म्यू 4 का मॉडुलस, और ये 1.32 माइनस 1.34 0.02। फिफ्थ वैल्यू है 1.33, तो डेल्टा म्यू 5 इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू 5, तो 1.33 है यहाँ पर, तो वैल्यू आएगी यहाँ 1.33 और माइनस 1.33 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 6 लास्ट वैल्यू में डेल्टा म्यू 5 इज 6 इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू 6, इसका मॉडुलस, और 1.33 माइनस 1.36 तो 0.03। तो सारे मानों में हमने निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर ली है। अब हमें सेकंड वैल्यू जो फाइंड आउट कराना चाहता है वो निकालना है, दैट इज़ माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इट मीन्स डेल्टा म्यू एम बार। तो जितने भी हमने डेल्टा म्यू निकाले हैं, इट मीन्स निरपेक्ष त्रुटि उन सब का माध्य लिया जाए, तो डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस डेल्टा म्यू 3 प्लस डेल्टा म्यू 4 प्लस डेल्टा म्यू 5 प्लस डेल्टा म्यू 6 एंड डिवाइड बाई 6। इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करें तो 3 2 5 6 7 और 3 10, तो 0.10 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू लगभग आ रही है इसकी। और चूंकि सारी वैल्यूज़ दशमलव के 2 अंकों तक गिवन हैं, तो यहीं तक आंसर देना है, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.02। ये आ गई है आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों तरह की हो सकती है। तो चाहे तो हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, अदरवाइज़ एक ही तरह से ले लें। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई है 0.02। अब हम आगे की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। 2 चीज़ें रह गई हैं, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो थर्ड वैल्यू अब हम निकालते हैं, जो कि है आपेक्षिक त्रुटि। ये होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी डेल्टा म्यू एम बार और अपॉन माध्य मान के अनुपात को। तो ये अभी हमने निकाला है 0.02 और ये है 1.33। इन दोनों के अनुपात को हम कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि, और यदि इसका हम मान ज्ञात करें तो ये लगभग आ रहा है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो 0.02 को डिवाइड करें तो वैल्यू आ रही है, एक्यूरेट वैल्यूज हम ले लेते हैं, 0.015। इसको भी उसी तरीके से दशमलव के 2 डिजिट तक हमें देना है, तो यू कैन राइट 0.02। तो इस प्रकार से हम आ गए हैं अब निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक हम आ गए हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा रह गया है केवल प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, एक वैल्यू और लें तो यहाँ तक, तो अगर इसको हमें 2 डिजिट तक देना तो इस तरह से एक्सप्रेस करें, या फिर हम परसेंटेज एरर पर जाना चाह रहे हैं तो इसको इसी तरह से हम छोड़ सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट अब हम ले रहे हैं प्रतिशत त्रुटि। अगर इसको परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट कर दें, डेल्टा म्यू एम बार अपॉन म्यू एम, ये भी हमने ज्ञात कर लिया है, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाती है प्रतिशत त्रुटि। तो प्लस माइनस 0.01504 और इंटू 100,
100 से अगर मल्टीप्लाई आप करें तो यहाँ पर आ जाएगी 1.5 और 0%। तो इस प्रकार से सारी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सबसे पहले माध्य मान निकाला, सारी गिवन वैल्यूज़ को जोड़ा, संख्या से उतने ही प्रेक्षण मान से हमने डिवाइड कर दिया, फिर निकाली निरपेक्ष त्रुटियाँ जिनसे हमने निकाला माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, और फिर हमने निकाली आपेक्षिक त्रुटि, और आपेक्षिक त्रुटि में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू परसेंटेज एरर। यहाँ तक अगर हमसे पूछा जाता तो 2 डिजिट में हम कन्वर्ट करके 0.02 तक दे देंगे, लेकिन चूंकि परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते समय इसमें 100 का मल्टीप्लाई होता है, तो फिर हम यही वैल्यूज़ जो भी हम निकाली है, जितने डिजिट तक निकाली, उसी को यूज़ करके एंड देन आफ्टर हम 2 डिजिट दशमलव के 2 अंकों तक सारी वैल्यूज़ है तो वहीं तक आंसर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल लेकर के बाकी जितने भी तरह से हम त्रुटियों को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे त्रुटियों का प्रोपेगेशन कैसे होता है, गुणा भाग जोड़ने में, घटाने में। तब तक आप इसको तैयार करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।